कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बताते हैं कि सर प्री कम होने लगता है अगर मैं अपने पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से कोई ऐसी सेक्सुअल बातें करता हूँ या सेक्सुअली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इवन अगर मैं पेशेंट नहीं भी कहूँ तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखने को मिलती है, बट हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली है क्या। जिसमें कि हम बात करेंगे नाइट फॉल, प्री कम और प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जिसे पीई भी बोला जाता है या पीएमई भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्री कम को लेके। कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बताते हैं कि सर प्री कम होने लगता है अगर मैं अपने पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से कोई ऐसी सेक्सुअल बातें करता हूँ या सेक्सुअली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता हूँ, तो मुझे फील होता है कि मेरे पेनिस वाले एरिया से कुछ डिस्चार्जेस, स्टिकी डिस्चार्जेस निकल रहे हैं। तो प्री कम एक नॉर्मल साइन है। प्री कम एक ज़रूरी है, एक ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो आपके इंटरकोर्स के दौरान आपका जो यूरेथ्रा है उसको वेट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं पैदा हो जाएगा। जो ड्राइनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए फिजियोलॉजिकली बॉडी से निकलता है। वो किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी नाइट फॉल की। नाइट फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि हम एक अनकॉन्शियस पोजीशन में होते हैं, जहाँ पे कि हम कोई सपना देख लें, हम नींद में हैं और हमें सुबह उठ के पता चलता है कि हमारा जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो गया। बेसिकली नाइट फॉल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आप ड्यूरिंग स्लिप या फिर अनकॉन्शियसनेस में आप अपने सीमेन आपका अपने आप ही इजैकुलेट हो जाता है बिना किसी ऑर्गेज़म के। तो नाइट फॉल को आप कैसे रोक सकते हैं या कैसे उसको आप देख सकते हैं कि आपको नाइट फॉल बार बार ना हो। पहली चीज़ तो अपना जो पेल्विक फ्लोर है, जो अपना पेल्विक वाला एरिया है, उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करें। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइज जैसे कीगल एक्सरसाइज हो सकती है, शोल्डर स्ट्रेंड एक्सरसाइज हो सकती है। बेसिकली अपने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज आपको करनी है जिससे कि आप नाइट फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक हेल्दी मास्टरबेशन से भी आप नाइट फॉल को रोक सकते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि सर हम 6-6 महीने तक या महीने में एक बार भी हम मास्टरबेट नहीं करते, हस्तमैथुन नहीं करते। तो बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे हमारा सीमेन इकट्ठा होता है, जो कि बार बार बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, विद इन 3 डेज़ हमारा सीमेन वहाँ पे बन रहा होता है, बट हम उसे एजैकुलेट नहीं करते। तो उसके ओवरफ्लो की वजह से भी कभी कभी जो नाइट फॉल है वो हो सकता है, या मैं कहूँ कि नॉक्टर्नल एमिशन आपको आ सकते हैं। तो आप एक हेल्दी मास्टरबेशन करो वीकली, या फिर 10 डेज़ में एक बार आप मास्टरबेट करते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी है। वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देगा या आपको सेक्सुअली वीक कर देगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होती। अगर आप एक हेल्दी मास्टरबेशन रखते हैं तो भी आप अपने नाइट फॉल से बच सकते हैं। तीसरी और सबसे मेन चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, प्री मैच्योर एजैकुलेशन, पीएमई। पीएमई बेसिकली वो है जब आप और आपका पार्टनर अपने डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और उससे पहले ही आपका जो सीमेन है वो इजैकुलेट हो गया है। कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि पीएमई के लिए हम कैसे उसे मीज़र करें कि वो पीएमई है। अगर आप 1 मिनट से पहले आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप पीएमई के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं पीएमई के पीछे कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है। जो सबसे पहला और सबसे मेन कॉज मुझे लगता है वो है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में अगर आप सडनली इंटरकोर्सेस में आते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर आता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका रहेगा कि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं बेसिकली वो बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस अगर उनमें आ रहा है तो आपको पीएमई हो सकता है। या फिर आपके जो सीमेन के रिफ्लक्सेस हैं वो बैकवर्डली फ़्लो कर रहे हैं, आपके ब्लैडर की तरफ वो फ़्लो कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको कॉज हो सकता है कि आप पीएमई कॉज करें, वहाँ पे आपको जल्दी आपके डिस्चार्जेस निकल सकते हैं। तीसरा जो कॉज आता है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर है, जो आपका पेल्विक मसल्स हैं, उनमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से आप जाते हैं इंटरकोर्स करने के लिए। कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमने इंसर्ट किया और डायरेक्टली डिस्चार्ज हो गया। तो ये कंडीशन आती है कि आप अपने जो पेल्विक मसल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना स्टार्ट करें, उसके लिए एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें और अपनी एक हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करें, जिसमें कि आपका कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपका स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इन सारे फैक्टर्स में देख सकते हैं कि आप पीएमई कॉज कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जिससे कि आप अपने प्रीकम, अपने पीएमई और अपने नाइटफॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसको कैसे मैनेज करना है मैं बता चुका हूँ कि पीएमई को आप कैसे मैनेज करें और नाइटफॉल को कैसे मैनेज करें। और प्रीकम आपका कोई भी ऐसा डिजीज़ वाला पार्ट नहीं है। अगर आपको प्रीकम होता है अपने पार्टनर से बात करते हुए या फिर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हुए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि डेंजरस। अगर आप देख रहे हैं कि आप भी नाइटफॉल से सफ़र कर रहे हैं या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए कोई सही गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।